क्या होता है जब धर्म और जुर्म की दुनिया आपस में टकराती है। आज हम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें हम सब बाबा बागेश्वर के नाम से जानते हैं, उनकी दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे, और वो भी उन्हीं के शब्दों में। ये सारी बातें उनके ही दिए एक बेबाक इंटरव्यू पर आधारित हैं। तो चलिए सीधे जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं। देखिए, शुरुआत ही एक ऐसे विचार से होती है जो सोचने पर मजबूर कर दे। ये एक लाइन असल में उनकी पूरी सोच का सेंटर पॉइंट है कि कैसे धर्म और अपराध के बीच एक बहुत ही महीन सी लकीर होती है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो हम धर्म और जुर्म पर उनके नजरिए को समझेंगे, फिर उस रहस्यमयी रात के बारे में जानेंगे जिसने कथित तौर पर उनकी जिंदगी बदल दी, और ये भी देखेंगे कि वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। और हाँ, आखिर में उनके आसपास के विवादों और कानून पर उनके बेबाक विचारों पर भी बात करेंगे। तो चलिए, उनकी कहानी की गहराइयों में उतरने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि उनकी जिंदगी को चलाने वाली असल फिलॉसफी है क्या। देखिए, बाबा बागेश्वर कहते हैं कि वो आस्तिक या नास्तिक वाली बहस में पड़ते ही नहीं हैं। वो एक तीसरा रास्ता बताते हैं, वास्तविकता। उनके मुताबिक ये किसी चमत्कार पर नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ और अपने अनुभव से मिलने वाले ज्ञान पर आधारित है। मतलब जिसे वो इंट्यूशन भी कहते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं उस एक रात की जिसे वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बताते हैं। एक ऐसी घटना जब वो सिर्फ 9 साल के थे, और कहते हैं कि उस रात ने उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। जरा सोचिए, एक तूफानी रात है और वो अपने गुरु की झोपड़ी में है। आधी रात का वक्त है, उन्हें नहाने के लिए कहा जाता है, और फिर कुछ अजीब होता है। उनके गुरु एक पैर पर खड़े हो जाते हैं, और ठीक 40 मिनट बाद एक नीली रोशनी चमकती है। वो बताते हैं कि उस एक रात के बाद उन्होंने कभी घर लौटने का सोचा ही नहीं, बस वही रह गए। और उनके इस रहस्य में एक और परत जोड़ता है एक सपना जो उन्हें बचपन से बार बार आता है। सपने में भाला लिए एक घुड़सवार उनका पीछा कर रहा है और वो भागे जा रहे हैं। उनका मानना है कि ये किसी पिछले जन्म की कोई अधूरी याद है। तो सवाल ये है कि वो अपनी इन क्षमताओं, या जिसे वो इंट्यूशन कहते हैं, उसका इस्तेमाल असल जिंदगी में कैसे करते हैं। उन्होंने एक किस्सा सुनाया जहां उन्होंने पुलिस की एक केस सुलझाने में मदद की थी। कहानी कुछ यूं है। उनके एक पुलिस वाले दोस्त के पास एक बच्चे के गायब होने की खबर आती है। वो परेशान होकर मदद के लिए बाबा को फोन करते हैं। बाबा कुछ पल के लिए ध्यान लगाते हैं और फिर वापस फोन करके एक हैरान करने वाली बात कहते हैं, जो आदमी तुम्हारे साथ मिलकर बच्चे को ढूंढ रहा है ना, बस उसे गिरफ्तार कर लो। और कमाल देखिए, सिर्फ 3 घंटे के अंदर उस आदमी ने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया। अब जाहिर है, जब कोई इतना फेमस हो जाता है तो विवाद और सवाल भी उठते ही हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो इन सब चुनौतियों से और अपने खिलाफ होने वाली साजिशों से उनके मुताबिक कैसे निपटते हैं। वो दावा करते हैं कि उन्हें बदनाम करने के लिए न जाने कैसी कैसी साजिशें होती हैं। सोशल मीडिया अटैक से लेकर जासूसी कैमरे और यहां तक कि हनी ट्रैप की कोशिशें भी। वो खुद मानते हैं कि उनकी जिंदगी में 3 सबसे बड़ी बाधाएं हैं: स्त्री, काला धन और गंदी पॉलिटिक्स। इसी का एक उदाहरण देते हुए वो बताते हैं कि कैसे एक महिला लगभग 1 महीने तक भक्त बनकर उनके पास आती रही, और फिर एक दिन पता चला कि उसके बालों के बक्कल में एक स्पाई कैमरा छिपा हुआ था। उनके हिसाब से ये सब उन्हें फंसाने के लिए बिछाया गया एक जाल था। और आखिर में जरा देश के कानून और दुनिया के मौजूदा हालातों पर उनके बिल्कुल बेबाक और अनफिल्टर्ड विचारों पर भी गौर करते हैं। देश की कानून व्यवस्था पर उनकी ये एक लाइन ही बहुत कुछ कह देती है। वो इसकी तुलना एक मकड़ी के जाले से करते हैं, और इसकी वजह भी बड़ी दिलचस्प बताते हैं। वो समझाते हैं कि इस जाले में कीड़े मकोड़े यानी छोटे और आम लोग तो आसानी से फंस जाते हैं, लेकिन कोई बड़ी और भारी चीज, मतलब अमीर और ताकतवर लोग, इस जाले को फाड़ कर निकल जाते हैं। दुनिया की राजनीति पर भी उनकी राय एकदम साफ है। अमेरिका ईरान के तनाव पर वो कहते हैं कि अमेरिका अपनी गुंडाई, या कह लीजिए अपना दबदबा बनाए रखने के लिए लड़ रहा है, जबकि ईरान अपने अस्तित्व यानी अपने वजूद को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। जब उनसे उनकी मुस्कान का राज पूछा गया तो उन्होंने जीवन का ये फलसफा बताया। उनका मानना है कि जिंदगी का असली मजा दबाव में नहीं, बल्कि उससे पूरी मस्ती में जीने में है। तो बाबा बागेश्वर की अपनी ही कही बातों को सुनने और समझने के बाद सवाल वहीं का वहीं है कि वो असल में हैं क्या? एक संत, एक अनसुलझा रहस्य, या फिर हमारे समय की एक सामाजिक घटना? शायद इसका जवाब हर किसी के लिए अलग अलग हो।